खनौरी बॉर्डर पर एक की मौत, पंधेर ने पुलिस फायरिंग की फोटो शेयर की। नमस्कार, मैं हूं रचना सिंवा। जिसका डर था आखिर वही हुआ। खनौरी बॉर्डर पर एक किसान की गोली लगने से मौत हो गई और ये गोली पुलिस कर्मचारियों के द्वारा चलाई गई। आखिर इस किसान का कसूर क्या था? ये अपनी मांगों को लेकर सिर्फ दिल्ली की तरफ कूच कर रहे थे और शांतिपूर्ण तरीके से कूच करना चाहते थे, लेकिन इन्हें शंभू बॉर्डर पर रोका गया। अगर इनकी मांगों को पहले ही पूरा कर लिया होता, जिसका दावा और वादा सरकार पहले ही कर चुकी है, तो ये नौबत ही नहीं आती। जब मोदी सत्ता में नहीं थे तब उन्हें किसानों की फसलों की कीमत की चिंता थी। आज जब वो सत्ता में है तो किसान उनको आतंकवादी, खालिस्तानी नजर आ रहे हैं। आज जब किसान अपने हक के लिए आंदोलन कर रहे हैं तो मोदी किसानों पर गोलियां चलवा रहे हैं। दरअसल पंजाब हरियाणा के शंभू और खनौरी बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन का आज 10वां दिन है। किसानों ने दिल्ली कूच करने का प्लान फिलहाल 2 दिन के लिए टाल दिया है। किसानों ने खनौरी बॉर्डर पर युवा किसान शुभकरण सिंह की मौत और तनावपूर्ण हालात के बाद ये फैसला लिया है। किसान मजदूर मोर्चा कोऑर्डिनेटर सरवन सिंह पंधेर ने कहा कि 2 दिन हम रणनीति बनाएंगे, 23 फरवरी को अगला फैसला लिया जाएगा। किसान नेता पंधेर ने फायरिंग की फोटो जारी की। किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने एक फोटो जारी की है जिसमें जवान फायरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। पंधेर ने कहा कि शुभकरण सिंह 23 साल गांव बलहो जिला भटिंडा की मौत हो चुकी है। ऑन द स्पॉट जो सिर पर गोली लगी थी उसकी तस्वीर साझा कर रहा हूं। इसके साथ ही सीधी फायरिंग होती दिखी है जिसकी तस्वीर भी साझा कर रहा हूं। सीधी SLR के साथ फायरिंग की जा रही है। हरियाणा में आज रोड जाम करेगा चड़ूनी ग्रुप। वहीं बुधवार की शंभू और खनौरी बॉर्डर पर हुए तनावपूर्ण हालात के बाद हरियाणा में भारतीय किसान यूनियन आज रोड जाम करेगा। यूनियन के अध्यक्ष गुरनाम सिंह चड़ूनी ने दोपहर 12 से 2 बजे तक रोड जाम करने का ऐलान किया है। किसान नेताओं ने कल दिल्ली कूच का ऐलान किया था। पुलिस ने लगातार आंसू गैस के गोले दागे जिससे किसान हरियाणा में एंट्री कर ही नहीं सके। शाम होते होते शंभू और खनौरी बॉर्डर पर हालात तनावपूर्ण बन गए। शंभू बॉर्डर पर आंसू गैस के धुएं से किसान नेता सरवन सिंह पंधेर और जगजीत सिंह डल्लेवाल की तबियत बिगड़ गई। डल्लेवाल को रात को ही पटियाला के राजेंद्र अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं इसी बीच केजरीवाल बोले शुभकरण की मौत दुखदाई। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा पंजाब के नौजवान शुभकरण की मौत बेहद दुखदाई है। क्या इसी दिन के लिए हमने आजादी की लड़ाई लड़ी थी कि एक दिन अपने ही देश में हमारे द्वारा चुनी हुई सरकारें हमारे ही बेटों को अंग्रेजों की तरह शहीद कर देगी। हम पूरी तरह शुभकरण के साथ हैं और उनके कातिलों को कड़ी सजा दिलवाएंगे। इसी बीच संजय राउत ने कहा एक जनरल डायर थे, अब जनरल कायर है। शिवसेना के सांसद संजय राउत ने कहा एक जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में जिस तरीके से हत्याकांड किया था उसमें भी किसान थे। उस जमाने का जनरल डायर था और भाजपा के जमाने में अब जनरल कायर है। यह अपनी कायरता से किसानों की हत्या कर रहा है, किसानों को डरा रहा है, देश की राजधानी में आने से रोक रहा है। यह कायरता है, इसलिए मैं उनको जनरल कायर बोल रहा हूं। यह मुद्दा निकला है तो बहुत दूर तक जाएगा। यह सिर्फ पंजाब और हरियाणा के किसानों की लड़ाई नहीं है, यह देश के किसानों की लड़ाई है। किसान आंदोलन के बीच पीएम मोदी का ट्वीट। वहीं किसान और सरकार के बीच तनातनी माहौल के बीच पीएम मोदी का ट्वीट आया है। यह ट्वीट काफी अहम माना जा रहा है। पीएम मोदी ने अपने एक्स हैंडल से लिखा कि देश भर के अपने किसान भाई बहनों के कल्याण से जुड़े हर संकल्प को पूरा करने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। इसी कड़ी में गन्ना खरीद की कीमत में ऐतिहासिक बढ़ोतरी की मंजूरी दी गई है। इस कदम से हमारे करोड़ों गन्ना उत्पादक किसान को लाभ होगा। पीएम मोदी ने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के गन्ना किसानों पर किए ट्वीट पर जवाब दिया था। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ मोदी को गन्ने के रेट के बारे में तो याद है, लेकिन उन किसानों के बारे में जिक्र नहीं करना चाहते जो शंभू बॉर्डर पर लड़ाई लड़ रहे हैं और उनको दिल्ली की तरफ कूच करने नहीं दिया जा रहा है। और अभी तक कितने किसानों ने अपनी जान गंवा दी है। क्या पीएम मोदी का फर्ज नहीं बनता कि वो इस चीज को लेकर संवेदना व्यक्त करें और उनकी जिम्मेवारी नहीं बनती कि किसानों की जो मांगे हैं, जो जायज मांगे हैं, उन्हें पूरा करें। अब आपको पंजाब के शुभकरण सिंह की कहानी बताते हैं। पंजाब में एक छोटे किसान की उचित आय के लिए संघर्ष को एक दुखद मौत ने उजागर किया है। 22 वर्षीय शुभकरण सिंह ने कर्ज माफी के लिए संघर्ष किया, लेकिन दुर्भाग्य से इसे मंजूर किए जाने से पहले ही उसका निधन हो गया। उसके परिवार को अपना गुजारा चलाने के लिए अपने जमीन का एक हिस्सा बेचना पड़ा था। परिवार पर अभी 10 लाख रुपए का कर्ज है। शुभकरण की मृत्यु ने परिवार के बेहतर भविष्य की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। शुभकरण की मां की पहले ही मौत हो चुकी है और उनके पिता एक स्कूल वैन चलाकर अपना गुजारा कर रहे थे।
अपने कर्ज माफ होने की संभावना से प्रेरित होकर शुभकरण किसानों के विरोध में शामिल हो गए। वह भारतीय किसान यूनियन समूह के सदस्य थे जो दिल्ली जा रहा था, तभी यह हादसा हो गया। शुभकरण के चाचा बूटा सिंह को इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना की सूचना देने वाला फोन आया। दुखी परिवार अब शुभकरण की छोटी बहन के लिए मुआवजे और सरकारी नौकरी की मांग कर रहा है। सीएम मान बोले करवाई जाएगी जांच। मान ने घोषणा की कि पोस्टमार्टम के बाद एक पुलिस मामला दर्ज किया जाएगा। शुभकरण की मृत्यु के लिए जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराने के लिए पूरी जांच की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना करते हुए मान ने केंद्र से किसानों की जायज मांगों को स्वीकार करके उनकी चिंताओं को तुरंत दूर करने का आह्वान किया। उन्होंने पिछली बैठकों का उल्लेख किया जहां उन्होंने पीएम से सकारात्मक समाचार देने का आग्रह भी किया था। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से किसान आंदोलन जो है अब तनावपूर्ण स्थिति बनती जा रही है। शंभू बॉर्डर की बात की जाए, वहां किसानों को रोका जा रहा है और अब तो एक किसान की भी मौत हो चुकी है जो संघर्ष कर रहा था, जो दिल्ली की तरफ कूच करना चाहता था अपनी मांगों को लेकर। ये कितना सही है और कितना गलत, अपने राय कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। इसी तरीके से देश और दुनिया से जुड़ी हर छोटी सी बड़ी अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।